निकम्मा अधिकारी था जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश की अवहेलना करते हुए अनुमति वाली फाइल मंत्रालय तक भेजने का प्रयास किया। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रधानमंत्री को पत्र पुनः लिखें और जो देश में जो जीएम सीट की जो अप्रेजल कमेटी है उसका विरोध पुनः दर्ज करें। फिर नए तरीके से बदलाव की कोशिश कर रही हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां और ताकतवर लोग हैं, फिर वो नए तरीके से भारत के खेती में घुसना चाहते हैं जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और नमस्कार, आप न्यूज पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह एक बार फिर से किसानों को लेकर उन्होंने आवाज उठाया है। साथ ही साथ उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रति भी आवाज उठाई और जो अधिकारी उसमें संलिप्त हैं उनके प्रति भी उन्होंने मोर्चा खोला है। आपको छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ कि क्या कुछ कहना है पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का। नवंबर उसका शुरुआत करने का समय है। मैं 5 दिन बाद 20-21 तारीख तक मैं विस्तृत रूप से बिहार से रिपोर्ट मंगा करके धान खरीद के सवाल पर अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो मैं आपके भी सामने, प्रेस के सामने भी मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। और इस सवाल को लेकर अगर गड़बड़ी दिखेगा मुझे तो जिस तरह से मैं आंदोलन करने वाला आदमी हूं, मैं आंदोलन में भी दिखूंगा। अभी तक के आप जितने बयान मैंने देखे हैं, ये मेरा दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, पहला और दूसरा, क्योंकि ब्लॉक महत्व का विषय है। पूरी राष्ट्र की खेती चौपट होने वाली है, इसलिए मैं कहा कि नसबंदी की हुई बीज से देश की बांझ खेती करने का प्रयास है। क्योंकि मैं देशज भाषा में कहा कि बिहार के लोग समझ जाएंगे। दिल्ली में था, मैंने दूसरी बात कहा था, अंग्रेजी वाले शब्द हमने इस्तेमाल किया था। लेकिन इस सवाल को लेकर आएंगे और मैं तो मंच से बोलता हूँ, कोई सवाल पब्लिक मीटिंग में बोलता हूँ। पब्लिक मीटिंग आंदोलन ही होता है। हम एक उस पर भी बात करेंगे। निकम्मा अधिकारी था जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश की अवहेलना करते हुए अनुमति वाली फाइल मंत्रालय तक भेजने का प्रयास किया। एक ये सवाल है। दूसरा सवाल, चूंकि यह मामला देश का है, केवल बिहार का नहीं है, और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी ही इस मामले में हमेशा लीड लिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रधानमंत्री को पत्र पुनः लिखें और जो देश में जो जीएम सीट की जो अप्रेजल कमेटी है उसका विरोध पुनः दर्ज करें। इस काम के लिए मैंने आज उनको पत्र लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया होगा। जिस तरह से हम लोगों को 30 साल के बाद भी विचारों में बदलाव नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी 10-11 सालों में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं इस उम्मीद पर अभी भी कायम हूं जब तक कि उनका अगला कोई फैसला नहीं होता। मैंने उनके बयान को नहीं सुना हूँ, ना अभी देखा हूँ, इसीलिए मैं कुछ उस पर कहने में अक्षम हूँ इस मामले में। और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनका कोई अपना निजी बयान होगा तो हो सकता है उनका निजी बयान हो, क्योंकि इस मामले में पार्टी ने निर्देश दिया है कि कोई भी इस तरह के बड़े बयान जो नीतिगत स्तर पे बयान है वो आदरणीय तेजस्वी जी ही देने के लिए सक्षम हैं। अगर वरिष्ठ नेता हैं मेरे, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं उनके सामने, उम्र के हिसाब से, पद के हिसाब से, तो माननीय तेजस्वी जी का कोई इस तरह का कोई अगर बयान होगा तो मैं देखूंगा, लेकिन मैं तो जानता हूं कि उधर से कोई बयान नहीं है। विषय यह है कि हम मुद्दे पर काम करने के लिए आए हैं, पद पर रहने के लिए नहीं। अब भी मैं आपको बता दूं, मैं नहीं एमएलए था तो भी यही मुद्दे पे काम करता था, एमएलए था तो भी इसी मुद्दे पे काम कर रहा हूं, और सरकार में भी था तो इसी मुद्दे पे काम कर रहा था, और मंत्री नहीं हूं तो फिर उसी मुद्दे पर। मुद्दे बदले नहीं जाते, राजनीति इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है। ये सुविधाओं का खेल नहीं है कि समय के अनुकूल लोग बदल जाएं। ऐसा सुधाकर सिंह न कभी थे, न अभी हैं, न आगे बढ़ने का हम कोशिश देता हूं। मुख्यमंत्री से मिलेंगे आप इस मामले में? मैं पत्र भेज रहा हूं, ये मैं मिला और मिलने का कोई साक्ष्य नहीं होता, लेकिन जो मैं लिखा हुआ वो साक्ष्य है, इसको नहीं मिटाया जा सकता। मिलने का अर्थ क्या हुआ? जिस सवाल को लेकर के है उस सवाल को लेकर के मैं रिटर्न जा रहा हूँ, लिखित में जा रहा हूँ। मिलने का भी सवाल होगा, जरूरत होगा तो सदन भी होने वाला है, उसमें क्या रहेगा? में सवाल रहेगा मेरा, ये जीएम सीट पर भी मेरा सवाल रहेगा, बिहार में मंडी कानून पर भी मेरा सवाल रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर मल्टीपल एजेंसी खरीद करे यह भी सवाल होगा। सभी जी आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि यह सभी तथ्य पार्टी लाइन के भीतर हैं, और जब पार्टी लाइन के भीतर है तो पार्टी मेरे से इस विषय पर चर्चा करेगी जरूरत होगा तो, और मैं भी पार्टी से चर्चा करूंगा जरूरत होगा तो। यह विषय हमारा अंदरूनी है जिसको हम इसको सुलझा लेंगे। रूप से कैसे आप इस बात को कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ? क्या हुआ? आप यह बात समझिए। फिर बात अब आप सवाल तो कर दिए तो हमको जवाब दीजिएगा कि आप ही जवाब दीजिएगा? आश्चर्यजनक है। अब सवाल आपके समाप्त हो गए तो मैं बोलूं?
आपको मैं बता रहा हूं कि 90 के दशक में जो डंकल ड्राफ्ट था, जो WTO रिजीम आने से पहले जो ड्राफ्ट था उसको बोलते हैं डंकल ड्राफ्ट, जिस पर निगोशिएशन जब हुआ तो वह जनरल ट्रेड एग्रीमेंट था। तो जनरल ट्रेड एग्रीमेंट में एग्रीकल्चर को बाहर करवाने में सफल रहे हम लोग जैसे लोग, देश और दुनिया के जो लोग थे, तीसरी दुनिया के लोग, किसानों के हक में लड़ने वाले। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि WTO में हम एग्जम्पशंस ले लिया कि एग्रीकल्चर का पर भविष्य में जो रणनीति तय करेंगे वह देश की सरकार करेगी, और इसीलिए हमको 300% आयात कर लगाने का अधिकार मिला, और इसीलिए अभी भी देश की खेती बची हुई है और हम निर्णय करते हैं कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। तो आप कह रहे हैं कि हमने क्या बदला हासिल किया? हम दुनिया के लड़ करके हमने हासिल किया किसानों के हक के लिए इस देश में, यह साक्ष्य है। फिर नए तरीके से बदलाव की कोशिश कर रही हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, और ताकतवर लोग हैं, फिर वो नए तरीके से भारत के खेती में घुसना चाहते हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और मैंने कहा कि देश की 80% जब आबादी किसानों की है तो पूरे विमर्श में, वो मीडिया का विमर्श हो, बौद्धिक वर्ग में हो या राजनीतिक क्षेत्र में, 80% विमर्श इसी पर होना चाहिए। लेकिन आप ठीक से स्टडी करिएगा तो मीडिया और इंटेलेक्चुअल क्लास में मुश्किल से 5% भी बहस नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। 80% आबादी पर बहस कितना है? 5%, और 95% बहस है धर्म पर, संप्रदायवाद पर। इस पर बहस चल रहा है इस देश में, जो मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय कैसे बन जाता है ये मीडिया के लोग बेहतर बंधु जानते हैं। हम जितनी मांगे करते हैं वो पूरी न होने की संभावना से मांगे समाप्त हो जाती हैं। इस राज्य के भीतर 10 लाख सरकारी नौकरी चाहिए, यह मुद्दा है हमारा। हम उन मुद्दों पे आगे बढ़ रहे हैं। हम उसमें कितना कामयाब होंगे ये वक्त की बात है। काम तो हम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से किसानों के सवाल पे राष्ट्रीय जनता दल का जो मुद्दा, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम एक वक्त नहीं बता सकते कि कब हम कामयाब हों। सुना आपने कि क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि जब से कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं सुधाकर सिंह, उसके बाद से काफ़ी एक्टिव मूड में आ गए हैं और लगातार किसानों के हित की वो आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि जब मीडियाकर्मी उनसे यह सवाल किया कि क्या आगे चल करके आप किसानों को लेकर के क्या कोई संगठन बनाने वाले हैं, इस विषय पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन आगे आने वाले भविष्य में किसानों को लेकर बड़ा मोर्चा जो है सुधाकर सिंह खोलने जा रहे हैं। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।